जी, 5 क्लास आज हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। बेसिकली यानी कि अगर हम देखें कि सीड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज सीड कोट, सब उसके बाद नंबर 2 पे है कॉटिलिडन और नंबर 3 पर है एम्ब्रियो। तो बेसिकली सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज सीड कोट। ये आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर लेबल करके दिखाया गया है। सीड कोट बेसिकली किसी भी सीड की सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो बाहर वाला छिलका होता है उसका, सीड का एक बीज का, वो उसका सीड कोट कहलाता है। इसका काम क्या है कि इसका काम ये है कि ये सीड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और सेकेंडली ये नहीं कि उसको डैमेज होने से बचा रहा है, और तीसरी बात ये कि ये उसको डेसिकेशन से भी बचा रहा होता है, मींस वाटर लॉस से भी सीड को बचाता है। सेकेंड पार्ट दैट इज कॉटिलिडन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वहाँ पे ये देखिए आपको कॉटिलिडन लेबल करके दिखाया गया है। कॉटिलिडन के बाद जो थर्ड पार्ट है वो एम्ब्रियो है, ये वाला। एम्ब्रियो बेसिकली सीड का वो वाला पार्ट है कि जहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो करना होता है, और उस जब एक न्यू प्लांट ग्रो कर रहा होता है एक एम्ब्रियो से, तो वहाँ से उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कहाँ से उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो इन कॉटिलिडन्स में वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, जो कि उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कंपेयरिंग अ चिक पी सीड टू अ मेज सीड। चिक पी बेसिकली कहते हैं चने को, और मेज कहते हैं मकई को। तो आपने इन दोनों सीड्स को कंपेयर करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इन दोनों सीड्स में जो मेन डिफरेंस आपको नजर आएगा वो कोटिलिडन्स का होगा। इसमें देखें, अगर आप मेज सीड में देखें तो ये इसके लिखा हुआ मोनोकोट सीड मेज, मीन्स ये जो सीड है मेज का, मकई का, वो मोनोकोट होता है। और अगर आप इस साइड पे देखें चिक पी का सीड जो है वो आपको डाइकोट मिलेगा। मतलब क्या है मोनोकोट का और डाइकोट का? मोनोकोट मीन्स, मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू। मोनोकोट मतलब कि ऐसा सीड जिसमें एक कॉटिलिडन मौजूद होगा। तो मेज का जो सीड होता है उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, इसलिए इसको ये मोनोकोट सीड कहलाएगा। और अगर आप इस साइड पे देखें चिक पी सीड को, इसके 2 कॉटिलिडन्स होंगे। मतलब अगर आप चने को आप जहन में लेके आए, उस चने को आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं इजीली, जबकि आप मकई को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाते। तो इसको आपने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लिया चिकपी को, मतलब इसके 2 कॉटिलिडन्स है, तो ये डाइकोट कहलाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों सीड्स के दरमियान। नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बेसिकली कहते हैं कि एक सीड से एक नए प्लांट का ग्रो कर जाना, इसको आप जर्मिनेशन कहेंगे। जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस का होना लाजमी है, जिसमें क्या है कि जब एक सीड की जर्मिनेशन होना होती है तो उसके लिए फ्रेश एयर का होना, प्रॉपर सॉइल का होना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना, इसके अलावा सनलाइट, वार्मथ, ये सब कुछ अगर अवेलेबल है तब एक सीड इजीली जर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में देखें आपको सीड की जर्मिनेशन के पूरे स्टेप्स दिखाए गए हैं, और नीचे उनको रिटर्न फॉर्म में लिखा भी गया है। क्या कह रहे हैं कि आपने जब सीड की जर्मिनेशन करवानी है, बेसिकली आपको बीन प्लांट में जर्मिनेशन दिखाई गई है। तो जब हमने सीड की जर्मिनेशन करवानी है तो क्या करना है कि आपने एक सीड लिया, उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया, या कह लें उसको बरी कर दिया। देन आपने उसकी वाटरिंग करनी है, उसको पानी दिया, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वहाँ से एक नया प्लांट एक निकलना शुरू हो जाएगा, एक नई शूट निकलती हुई आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले शूट निकलने से पहले के स्टेप क्या होंगे कि ये देखें आपको यहाँ पर सीड नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रूट्स निकलना शुरू हुई, जो कि सॉइल के अंदर ही हैं। और देन रूट्स के बाद आपको इसकी शूट निकलती हुई नज़र आ रही है, जो कि ज़मीन से ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। और ये आप उसका साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ किया, और यहाँ पर आप देखें कि सीड साइज़ जो है इंक्रीज़ कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब हम वाटरिंग करते हैं सीड को ग्रो करवाते हुए उसकी जर्मिनेशन के टाइम, तो उसका पर्पस क्या होता है? वाटर या पानी देने का मतलब मकसद ये है कि ताकि वो सीड जो है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करे और वो सॉफ्ट हो जाए। और उस सॉफ्ट होने से क्या होगा, उसका सीड कोड जो है वो फट जाएगा, ब्रेक ओपन हो जाएगा, और देन उसके कॉटिलिडन्स जो हैं इजीली वो रूट्स में और आगे शूट्स में ग्रो कर जाएंगे। लास्ट में जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जब एक ये इस शेप में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपको बर्ड्स अपीयर होती हुई नजर आएंगी, और उस बर्ड से आगे फ्लावर्स, उन पॉइंट से फ्लावर्स ग्रो करेंगे, और फ्लावर से आगे आपको सीड्स मिल जाएंगे।